प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचते हैं, जिसका जिक्र और जिससे जुड़ी तस्वीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब सोशल मीडिया भारत माता की भारत माता की भारत माता की तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं, वंदे मातरम और जो जवानों का उत्साह है वो देखते ही बन रहा। आदमपुर एयरबेस जब जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह मुलाकात करने पहुंचते हैं, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से तस्वीरें शेयर की जाती है और देखिए कितना जोश यहां पर हाई नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जवानों को हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। दूसरा बड़ा ये सैन्य एयरबेस है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आपको यह भी बताएं कि पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि इस एयरबेस को निशाना बनाया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से दुष्प्रचार किया गया, एक एक कर उसकी जो पोल है वो लगातार खुल रही है। जो झूठे वादे पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, अब आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो कभी रुकने वाली नहीं है। ये आदमपुर एयरबेस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, क्योंकि आप देखिए बॉर्डर का वो तमाम इलाका जहां पर सेना के जवान 24/7 देश की सुरक्षा में लगे रहे। बॉर्डर इलाकों में जो लोग वहां पर थे उस पर विश्वास उन्होंने कायम रखा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। और जब लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आती थी तो वो बताती थी कि किस तरह से वो सेना पर यकीन करते हैं, जवानों पर भरोसा करते हैं कि वो उनके साथ हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते दिन देश को संबोधित कर रहे थे, एक तरफ क्लियर मैसेज पाकिस्तान को उन्होंने दे दिया कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड और खून पानी एक साथ नहीं बह सकता और पाकिस्तान से बात टेररिज्म पर होगी, यानी कि आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने बताया था कि हमारी सेना किस तरह से ये सफलता हासिल की, हमारे सेना के जवानों का उन्होंने हौसला अफजाई किया। और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचते हैं, आदमपुर एयरबेस पर जवानों के साथ यहां मुलाकात करते हैं। इसी के साथ साथ पीएम की तरफ से तमाम जो तस्वीरें हैं वो शेयर की जाती है और वो बताते हैं कि यहां पर पहुंचकर वो काफी ज्यादा खुश नजर आए, ये बताया गया उनके तरफ से। देखिए, पाकिस्तान ने दावा किया था, ये महत्वपूर्ण अपने आप में इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने एयरबेस पर मौजूद जवानों से बात की और जवानों ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर फोटो भी खिंचवाई और आप देख सकते हैं कि जवान कितने उत्साहित नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे और इससे जुड़ी अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन और भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के अधीन है और जाहिर तौर पर इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये सैन्य एयरबेस है और पाकिस्तान की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे साथ लगातार गेस्ट भी बने हुए, हम बातचीत करें। इसी बीच ये तस्वीरें आई थी जो हमने आप तक पहुंचाई। टीपी त्यागी सर, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जवानों के बीच देश का प्रधानमंत्री पहुंचता है, हौसला अफजाई करता है और ये तस्वीरें अपने आप में कई कहानियां बयां कर रही है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से यहां पर जवानों में उत्साह नजर आया है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। टीपी त्यागी सर, आप तक आवाज जा रही है? अच्छा, आपने मेरे से सवाल पूछा। देखिए मैडम, मैं आपको पहले तो कैप्टन गोपाल शर्मा ने जो बात बताई बिल्कुल सही बताई, मैं आपको डिटेल बताऊंगा अभी, तो बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, जब किसी देश का, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री एक नौसैनिक के या एक फौज के सिपाही के कंधे पे हाथ रख दे, उसके साथ खड़ा होके 4 कदम चले, ये इतना बड़ा हौसला अफजाई का काम है। और युद्ध हौसले से जीते जाते हैं। अगर कोई ये समझे कि युद्ध केवल हथियारों से जीते जाते हैं, ऐसा नहीं है। युद्ध हौसले से जीते जाते हैं और सेना के मनोबल को बढ़ाने में, जैसा कैप्टन गोपाल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री ने पहली बार नहीं किया जी। दिवाली हो, होली हो,
कोई ऐसा कार्य हो जो पब्लिक हॉलीडे हो, उसमें हमेशा प्रधानमंत्री अपने जवानों के बीच में जाते रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान की आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने वो कर दिखाया है जैसा आपने कहा था कि अकल्पनीय नुकसान होगा पाकिस्तान को, हुआ भी। अभी तक तो नूर खान एयरबेस और सरगोदा एयरबेस में जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान हुआ है, जिसका सबूत वहां पे आए हुए रिश्टर स्केल पर 4 और 5 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने दे दिया है, उसका तो असेसमेंट ही नहीं हुआ है। पाकिस्तान के जितने अस्पताल हैं वो कैजुअल्टीज से भरे हुए हैं। तो मैं एक फौजी ऑफिसर होने के नाते आज प्रधानमंत्री जी से एक आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे देश का जो किसान है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है, फिर हमारे देश के जो जवान हैं उनको थोड़ी बहुत जो तनख्वाह या पेंशन मिलती है उसके ऊपर भी इनकम टैक्स क्यों लगाया जाए, इसको माफ करें। ये तो शुरू में ही हो जाना चाहिए था, हिंदुस्तान की फौज के ऊपर से बिल्कुल सर। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाकई में ये तस्वीरें जोश को और ज्यादा हाई कर देने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि जो हमारे जवान हैं उनका जोश वैसे ही हाई, और जब देश का मुखिया उनके बीच में है तो उन अपने मुखिया को अपने बीच में पाकर आप देख पाएंगे तस्वीरें। सर आपके पास लौटूंगी। गोपाल सर, आपके पास आते हुए, एक तरफ वो पाकिस्तान जिसके चाहे पीएम हो, चाहे सेना प्रमुख हो, चाहे कोई बड़े मंत्री हो, वो भाग रहे हैं, वो सिचुएशन से सामना नहीं कर पा रहे, अपने परिवार को कोई विदेश भेज रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत, जिसका हर एक नेता, चाहे वो भारत का प्रमुख हो, प्रधानमंत्री हो या कोई सेना प्रमुख हो, हर कोई इस वक्त पूरे देश के साथ खड़ा हुआ है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री का जो हवाई जहाज है एयर 1, प्रधानमंत्री उस हवाई जहाज में बैठ करके नहीं गए वहां पर आदमपुर, वहां पर गए हैं ग्लोब मास्टर जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसके अंदर बैठ करके गए। आप देखिए पीछे खड़ा है और उसमें से उतरते दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि हमारा आदमपुर एयरबेस 100% इंटैक्ट है, वहां कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से कर्नल त्यागी ने बताया कि यदि कोई कमांडिंग ऑफिसर अपने जवान के कंधे पर हाथ रख करके थोड़ी देर चलता है तो वो जो है ना अपने आप को इतना प्रतिभाशाली और प्रभुत्व वाला समझता है, उसके अंदर इतना जोश होता है कि वो कुछ भी कर सकने के लिए तैयार होता है। तो आज वही स्थिति है। आप देखिए कि कंधे पर हाथ मार करके हमारे प्रधानमंत्री जी उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब मुझे तो गदगद पूरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आप समझिए जो इन पिक्चरों को देख रहे होंगे तो उनका क्या हाल होगा, उनके अंदर कितना जोश होगा, कितनी उनके अंदर जो है आत्मशक्ति बढ़ेगी, उनके अंदर प्रभाव बढ़ेगा, उनके अंदर यानी वो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की जागरूक होगा। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम लेकर के वो चलने वाले हमारे भारतीय सैनिक, और उसके अलावा जितने भर भी उनके माता पिता जो देख रहे होंगे कि देखिए ये हमारा प्रधानमंत्री है जो हमारे जवानों को, हमारे पुत्रों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे क्या नाम है पिता को इस प्रकार से ये आश्वासन दे रहे हैं, इस प्रकार से उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो ये सबके लिए, पूरे देश के लिए, और यानी दुश्मनों के लिए तो है ही। दुश्मन तो खैर आप समझ रहे हो उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने मुझे जोड़ा इसके लिए, और सभी को नमन बंदन करते हुए सुदृढ़ रहिए। आपका देश, हमारा देश सेना के हाथों में सुरक्षित है, हर तरीके से जवाब दिया जाएगा जो हमारे ऊपर आंख भी उठाएगा। तो धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर। त्यागी साहब, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से लगातार चूंकि हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाकई में ये जो तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जो ये जवान हैं वो जय हिंद के यहाँ पर उद्घोष करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो बार बार झूठ फैलाने का प्रोपेगेंडा। हालांकि जब जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर हमने देखी थी तो हर एक प्रोपेगेंडा को समय समय पर दुनिया के सामने लाती रही हमारी सेना। और जो ये दावा था आदमपुर का, वो तो 11 मई को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने, तभी इसका खंडन कर दिया था, और आज अब ये सबूत भी सबके सामने रख दिया है, पूरी दुनिया के सामने। जी बिल्कुल, इसका खंडन पहले किया जा चुका, लेकिन वो खंडन या तो वीडियो में था या
जुबान में था, भाषण में था, लेकिन ये साक्षात प्रधानमंत्री जी का वहां जाना, उन जवानों से मिलना, उस एयरपोर्ट को दिखाना, पीछे खड़े हुए एयरक्राफ्ट को उतरते हुए दिखाना, यानी कि अब इसमें 0% भी शक नहीं रह गया कि ये पाकिस्तान ने झूठ बोला था, आदतन झूठ बोला था, ये हट गया। एक और उदाहरण देता हूँ। पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू का जो एयरपोर्ट है और उधमपुर का जो एयरपोर्ट है, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं कि हमने उसे तबाह कर दिया। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से और दूसरी इंटेलिजेंस तरीके से उसको देखा, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर सैटेलाइट तस्वीर में कैसे आ गया? अब वो उन्होंने सैटेलाइट तस्वीर में किसी फोटोशॉप से उसके ऊपर एक काला डॉट बनवा दिया और बोले देखो यहाँ पे इस जगह पे हमारे बम ने इसको अटैक किया। लेकिन वो ये भूल गए, पता नहीं कौन से किस्म की इंटेलिजेंस है, कि जब कोई घटना होती है तो उसके साथ में कुछ एसोसिएटेड चीजें भी होती हैं। अगर आप किसी रनवे पे या रनवे के आसपास अटैक करेंगे तो वहां की जो मिट्टी है, सॉइल में भी डिस्टरबेंस होगा, वो फिर एक प्लेन सरफेस नहीं दिखाई देगी। लेकिन ऐसा वहां कहीं नहीं था, तो उनका झूठ फिर बेनकाब हो गया। तो उनके झूठ को बेनकाब करने में तो सेना ने भी कर दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो एक खास मैसेज दिया है, ये गोली और गोले का, कि अगर उधर से गोली आई तो यहाँ से गोला चलेगा। मैं आपको न्यूटन के थर्ड लॉ को बताना चाहता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रधानमंत्री जी ने कहा इक्वल एंड अपोजिट नहीं, अब तो मैसिव एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। यानी उधर से अगर गोली आई तो इधर से गोली नहीं, इधर से गोला जाएगा, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट अटैक होगा। अब ये नहीं कहा जाएगा कि हम मेजर्ड एक्शन लेंगे, हम प्रोपोर्शनेट एक्शन लेंगे, हम नॉन एस्केलेटरी एक्शन लेंगे, ये नहीं होगा। अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड हौसला। इनका गोला कहना और हमारे सिपाहियों का बॉर्डर के ऊपर सीना खोल के खड़े हो जाना, ये है दिस इज कॉल्ड कनेक्शन बिटवीन द हेड ऑफ द नेशन एंड द फाइटिंग सोल्जर ऑन द बॉर्डर। और एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जहां तक जरूरत होगी वहां तक जाएंगे। यानी कि जब हमने शुरू में सर्जिकल स्ट्राइक की तो हम एलओसी के 3 किलोमीटर तक अंदर गए। जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की तो हम 60 किलोमीटर तक अंदर गए। इस बार जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम 150 किलोमीटर तक अंदर गए, और उसके बाद ये बता दिया कि इसके बाद पाकिस्तान का कोई जगह लेंथ एंड ब्रेड्थ ऐसी नहीं है जो हमारी जद से बाहर हो। जहां भी आतंक की जड़ होगी हम वहां तक जाएंगे, यानी कि हम जड़ तक जाएंगे। सेंटेंस तो एक ही कहा था कि हम जड़ तक जाएंगे, लेकिन क्योंकि सर कल भी तो पीएम ने ये वाली बात का जिक्र किया कि हाँ हमें पता है कि युद्ध का ये दौर नहीं है, लेकिन आतंक का भी ये दौर नहीं है, स्पष्ट वो करते हैं। कल दो टूक वो पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं, आज इन हमारे शूरवीरों के बीच में पहुंच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान फिर छटपटा रहा होगा वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल छटपटा रहा होगा, क्योंकि लिप सर्विस तो करते हैं। अब देखिए, अमेरिका हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, ये अब हिंदुस्तान से के बढ़ते हुए कद से जलने लगे हैं, जलने लगे हैं। और अमेरिका तो इसलिए जलने लगा है, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर बगैर इजराइल के अमेरिका का प्रभुत्व या रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ से वो पाकिस्तान को छोड़ देगा तो साउथ एशिया में उसकी रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर अमेरिका को ईरान में या अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई करनी है तो उसे नजदीक का बेस चाहिए, वो है पाकिस्तान। अब दिखाने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। यही कारण था कि पुराने लोन्स को रिपे न करने के बाद भी तीसरी चौथी बार आईएमएफ से 20,000 करोड़ रुपए के लोन की एक किस्त अमेरिका ने आईएमएफ से पाकिस्तान को दिलवा दी। तो ये तो अब हम समझने लगे हैं कि अमेरिका भी बेशक
वो ये कहे कि चाइना उसका प्रतिद्वंदी है, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान के पोटेंशियल और बढ़ती हुई ताकत, जीडीपी ग्रोथ और सम्मान की दृष्टि से उससे जलन होने लगी है पूरे के पूरे वेस्ट को। और मुस्लिम कंट्री कुछ साथ है, जो साथ नहीं है वो इसलिए नहीं क्योंकि वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। पर कुल मिला के जो ताकत हिंदुस्तान की है वो इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम उन्हें सुपर पावर के बाद में रखते थे, अब वो सुपर पावर की लाइन में है। तो सर तभी तो पाकिस्तान है कि जो बार बार झूठ बोल रहा है। जिस तरीके से अभी हम आदमपुर का जिक्र कर रहे थे वो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में खंडन किया जा चुका था सेना की तरफ से। इसके अलावा सर अगर आपको याद होगा S-400 का भी पाकिस्तान ने जिक्र कर दिया था कि हमने उसको भी नुकसान पहुंचाया। वो तस्वीरें भी यहां पर हम देख पा रहे हैं, S-400 भी यहां पर नजर आ रहा है। वो S-400 जिसने कितना शानदार प्रदर्शन किया था, सुदर्शन चक्र जिसको हमने नाम दिया, पाकिस्तान तो उसको लेकर भी झूठ फैला रहा था। यहां पर वो तस्वीर भी साफ कर दी है पीएम ने। जी ये देखिए, आपने तस्वीर में दिखा दिया S-400 का वो मिसाइल है जो एक दफा में 36 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दे और 400 किलोमीटर दूर, अपने पास आने की जरूरत ही नहीं, 400 किलोमीटर दूर पे डिस्ट्रॉय कर दे। और उसमें चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे कोई एरियल टारगेट हो। और खाली S-400 नहीं था जी, कीमत जो थी, जो हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स का आपस में मिलके एक इंटीग्रेटेड काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एयर डिफेंस तैयार करना था। काइनेटिक के अंदर ये S-400 आकाश मिसाइल, बराका मिसाइल, और नॉन काइनेटिक के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग और एंटी ड्रोन नेट, इस किस्म की चीजें थी। यानी कि लो एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, लो रेंज, मीडियम रेंज एंड हाई रेंज, सब तरह के हथियारों को आपस में कनेक्ट किया गया था और 4 लेयर में बांट दिया था। सबसे पहले यूएवी, दूसरे नंबर पे शोल्डर फायर, तीसरे नंबर पे हमारे पुराने वो हथियार जिन्हें हमने मॉडिफाई किया। और अगर ये 3 लाख के बाद भी कोई एरियल टारगेट अंदर आता है तो फिर मॉडर्न हथियार जिसमें S-400 शामिल था। यानी कि S-400 को किसी ड्रोन को गिराने के लिए नहीं, मिसाइल को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया। और उस S-400 को पाकिस्तान बोलता है कि मैंने तबाह कर दिया। वो S-400 आपके सामने सीधा सीधा आदमपुर एयरबेस के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये पाकिस्तान का झूठ, क्लियर झूठ, सफेद झूठ, और एक नहीं, ऐसे उसने 50 झूठ बोले। खैर वो क्या क्या बोलता है वो जाने, शायद वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए वही बोल सर, रहा और ये होगा। वही पाकिस्तान है जिसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 एक बार में भारत ने ध्वस्त कर दिया, और वो पाकिस्तान भारत के S-400 को लेकर झूठे दावे करता है। जी, ये HQ-9 का आपने अच्छा जिक्र किया। एक सवाल पूछता हूं मैं, कॉमन सेंस से, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी ये सवाल करेगा कि चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम अगर इतना अच्छा था तो चाइना ने उसे अपने पास क्यों नहीं रखा? उसे पाकिस्तान को दे दिया और अपने लिए रशिया से S-400 खरीद लिया। इसका मतलब चाइना ने पाकिस्तान को कबाड़ दिया और पाकिस्तान उसे देख के उछल रहा था कि मेरे पास तो HQ-9 है और अब इसका नया वर्जन और उस कबाड़ के दम पर पाकिस्तान दम भरने की कोशिश कर रहा था भारत पर।